हेलो। कैसे हैं आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? वीडियो की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और एक बार फिर से वन रक्षक का फॉर्म आ गया है, तो ये जो लोग डालेंगे वो लोग भी कमेंट करेंगे कि वो कौन है जो डालेगा, क्योंकि इसमें जनरल फॉर्म नहीं पड़ेगा। जो सिंपल ग्रेजुएशन नहीं किया है वो फॉर्म नहीं डालेगा, इसके लिए स्पेशल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो अभी वन रक्षक का पेपर हुआ है, फिर से वन रक्षक का पेपर आ गया है। करीब 700 पोस्ट आए हैं। तो आप लोग जितने लोग एलिजिबल होंगे आप सभी डालिएगा। और इसमें भी आप लोगों को पता है कि इसमें भी आपका आएगा 60 रीजनिंग आया था इस बार, और शायद 80 आपका हिंदी आया था, और जीके जीएस आया था। तो हम लोग इसकी भी अच्छी से तैयारी करेंगे। और आज हम लोग वीडियो की तैयारी में रीजनिंग पढ़ेंगे, और रीजनिंग टोटल 50 क्वेश्चन है। और ये टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम लोग का लेवल कहाँ है। और आप इस 50 में से कितना आप सॉल्व कर सकते थे, ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वीडियो का, वो हम फिर से अपलोड कर रहे हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए। आप लोग केवल पढ़ते रहते हैं, प्रीवियस ईयर का देखते नहीं हैं, तो आप लोगों के रैंक कम हो जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का ज़रूर देखिए कि प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा गया था, उसके सवाल को कैसे लगाएंगे और कैसे अप्रोच करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये पहला सीरीज का क्वेश्चन है। ये सीरीज का क्वेश्चन है, और इस सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है और क्या इसमें लॉजिक लगा है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2, 5, 11, फिर 23 और 47। ये आपका सीरीज है। तो सबसे पहले जब भी आप सीरीज़ का क्वेश्चन देखिए, उसको आप ऐसे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज हो या नंबर सीरीज हो, सबसे ज़रूरी काम होता है अंतर निकालना। तो अंतर निकालिए। 2 और 5 में अंतर कितना है? 3 है। इसमें अंतर कितना है? 6 है। और इसमें आप अंतर निकालेंगे तो इसमें आपका 12 आ जाएगा, और इसमें अंतर निकालेंगे तो इसमें आपका 24 आ जाएगा। तो आपको मिल गया, समझ में आ गया कि क्या हो रहा है इस सीरीज में। पहले 3 आया, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। तो 24 का डबल क्या होगा? 48, 48 आ जाएगा। तो 48 को हम 47 में ऐड कर देंगे, तो 40 40 80, 80 और 8 7 15, 95। आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 95 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीरीज के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अंतर निकालना। अल्फ़ाबेट का सीरीज दिया हो या नंबर का सीरीज दिया हो, अंतर निकालिए। अंतर निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्वेश्चन का लॉजिक। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ए दिया है, फिर वाई दिया है। अब देखिए, पहले वाले को तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि सबका पहला लेटर क्या है? डब्ल्यू है। तो इसको हमें नहीं चेक करना है। अब चेक क्या करना है? हम लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। ए के बाद डी, डी के बाद जी। अब देखिए, अल्फ़ाबेट से आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको पढ़ना कैसे है? 1 और ये कितना? 4, और 4 3 7, यहाँ पे हो गया 7। तो 1 में 3 जोड़ा, फिर 3 4, 1 में 3 जोड़ा तो 4, और 4 में 3 जोड़ा तो 7, और 7 में 3 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 7 में 3 जोड़ेगा तो 10 हो जाएगा। तो आपका लास्ट में क्या आएगा? 10 आएगा। तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया। लास्ट में जे आना चाहिए, तो यहाँ पे जे है और यहाँ पे जे है, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब देखिए, पहले वाले लेटर को हमें चेक नहीं करना है, और लास्ट वाला लेटर हमको मिल गया है। अब इन दोनों लेटर में से हम कोई भी चेक कर लेते हैं। तो इसको देखिए, ये सी है, फिर एफ है, फिर आई है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है? 3 और 3 6, 6 3 9। आई का कोड 9 होता है, तो 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। और 12 किसका कोड होता है? यल का कोड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन कीजिएगा, सीरीज का क्वेश्चन कीजिएगा। आपको ए दिखाई दे रहा है, लेकिन पढ़ना क्या है? 1 पढ़ना है। जेड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको 26 पढ़ना है। आई बात समझ में? इस तरह आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये कोडिंग डिकोडिंग सीरीज के अंतर्गत आता है। तो
तो कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज ये मिला के आप चलिए मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपके वीडियो में आएंगे, और ये 10 क्वेश्चन में आप अच्छे से अप्रोच रखेंगे तो आपके 10 में से 10 लग जाएंगे। चलिए यहाँ पे इस सीरीज को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 17। इसमें बोला क्या गया है, पहले इसको निर्देश जो दिया गया है उसको पढ़ना जरूरी है। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। अब ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज इसमें भी देखिए कि डिफरेंस कम कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा कितना 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 11, और फिर यहाँ पे 13, और यहाँ पे 14। अब देखिए कि क्या लॉजिक लगा है। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये क्या है, विषम संख्या का सीरीज बन रहा है, विषम संख्या का गैपिंग सीरीज बन रहा है। और यहाँ पे आ गया है 14, जबकि आना क्या चाहिए था, 15 आना चाहिए था, और ये नंबर क्या होना चाहिए था, 65 होना चाहिए था। तो कौन सा नंबर गलत है, 64 आपका गलत है। 64 के स्थान पे क्या आना चाहिए था, 65 आना चाहिए था। तो रॉन्ग नंबर सीरीज को हम लोग ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट सीरीज में कह सकते हैं इसको। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जानिए क्या है, कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसको आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, बहुत कन्फ्यूजन भी करता है लोगों को कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए, करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे हमें देखना है कि कितने लेटर यूज किए गए हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या हम कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अब देखिए ए यूज हुआ है, बी यूज हुआ है, सी और डी, यही 4 लेटर आपके यूज हुए हैं। तो 4 लेटर जब भी आपके फिक्स लेटर यूज होते हैं तो उसमें एक रूल लगता है, रिपीटेशन का रूल। तो रिपीटेशन का रूल क्या होता है कि वही 4 अक्षर को, 4 लेटर को हम लोग सीरीज में बार बार इधर उधर करके बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए कि ए बी, यहाँ पे डी दिया है, तो यहाँ पे सी होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी बी ए, तो यहाँ भी सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है। एक तरीका और देखिए, अभी इसको देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी डी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक तरीका और बताते हैं, इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, और 4 लेटर का पेयर बन रहा है। तो इसका मतलब 4 के गैप पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरह डिवाइड कर दीजिए, फिर ये इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, और जो जो अक्षर आपको नहीं दिख रहा है उसको फिल कर दीजिए। पहले वाले बॉक्स में देखेंगे तो सी नहीं है, फिर दूसरे वाले में भी सी नहीं है, तीसरे वाले में ए नहीं है, और चौथे वाले में डी नहीं है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका काफ़ी बेस्ट होता है, आप लोग डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। इसमें और भी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ दिया है पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई। अब देखिए, इसको पहले पिछला वाला तर्क हमें समझना है कि पेन और लेखक का क्या संबंध हो जाता है। लेखक जो होता है अपना लेखनी कुछ लिखता है, तो लिखने के लिए उसको पेन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सुई की ज़रूरत किसको पड़ती है, सिलाई की नहीं, धागा सिलाई मशीन, दर्जी जो होता है, दर्जी को सुई की ज़रूरत पड़ती है ताकि सुई से वो क्या कर सके, सिलाई कर सके। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, दर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है ये 68, और 68 के बाद आपका दिखाया है 130, फिर यहाँ पे गैप दिया गया है, इसको प्रोपोर्शनेट कहते हैं, समानुपात अनुपात का क्वेश्चन इस तरह का आता है मैथ का। लेकिन रीजनिंग में वो लॉजिक नहीं लगता है, रीजनिंग में आप लोगों को लॉजिक लगाना है रीजनिंग का।
रीजनिंग में रीजनिंग का लॉजिक लगाना है। अब इसको हम लोग मैथ में सॉल्व करते हैं तो मैथ में क्या सॉल्व हो जाएगा, 68/130 इक्वल टू x/350। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। जबकि ये क्या है, ये केवल मैथ में लगता है, हमें रीजनिंग में दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है कि जो संबंध इसका इससे है वही संबंध हमें इसका इससे बनाना है। अब देखिए 68 हम लोग कब ला सकते हैं और 130 कब ला सकते हैं। तो 68 लाने के लिए हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपका स्क्वायर और क्यूब ये याद होना चाहिए। सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्क्वायर और क्यूब आप लोग याद कीजिएगा, और इसको हम भी याद करा देंगे आप लोगों को। तो 68 है तो 68 का मतलब 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, और इसमें +4 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। और ये आ गया 130 का मतलब 5 का आप क्यूब करेंगे तो ये आएगा 125, और +5 कितना हो जाएगा, 130। मतलब कि इसको 4 का क्यूब +4 ऐड किया गया है, ये 5 का क्यूब +5 ऐड किया गया है। अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये 350 है। तो 350, आप 7 का क्यूब आप पढ़े होंगे, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और इसमें 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 350। मतलब ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, और ये 7 हुआ, तो बीच में क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216, और 216 में 6 ऐड करेंगे तो 222 हो जाएगा, 222। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 222 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों को क्या करना है, इसमें लॉजिक पकड़ना है। तो सबसे ज़रूरी है आप क्यूब और स्क्वायर याद रखिए, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मछली गलफड़ा, मतलब मछली कहाँ से सांस लेती है, गलफड़े से। तो मानव किससे सांस लेता है, मानव सांस लेने के लिए ज़रूरी है फेफड़े की ज़रूरत है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर साइकोलॉजी किसको पढ़ता है, दिमाग को पढ़ता है। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिंगल के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है, जो 59 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है। एग्जाम में आप लोग देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग तुरंत स्किप कीजिए और बाहर निकल जाइए, अगले क्वेश्चन पे चले जाइए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि इसका लॉजिक आप तभी बैठा सकते हैं जब आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो। अब देखिए UNPE दिया है, इसको आपको इंग्लिश में बताना है कि इसका व्यवस्थित क्रम क्या होगा। उसके बाद आपको असंगत चुनना है। तो ये क्या है, बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता है। यदि जिसको इंग्लिश आता है, जिसकी इंग्लिश आसान है, पढ़ता लिखता है, उसके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो सबका जब नंबर 1 है तो इसको लास्ट में अटैम्प्ट कीजिए, इसको शुरुआत में अटैम्प्ट मत कीजिए। चलिए इसको हम भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, भिन्न शब्द देखना है। तो जयपुर हो गया, रायपुर हो गया, रांची हो गया, चेन्नई हो गया, रेजिन हो गया। रेजिन क्या हो जाएगा, ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। और सब क्या है, ये आपका सिटी है, राजधानी है ये। लेकिन रेजिन क्या है, रेजिन आपका कोई मैच नहीं करता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए 61 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कई लॉजिक लग सकते हैं। यहाँ पे देखिए किया गया है, यहाँ 15, 12, 45 और 27, 39, 18 और 20 और 10। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, तो सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी का रूल लगा दीजिए। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी 3 से कट रहा है, 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 ये भी 3 से, ये भी 3 से, और ये दोनों क्या हैं, 3 से नहीं कट रहे हैं। तो विषम कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा सी ऑप्शन। एक तरीका और है, एक लॉजिक और इसमें लग सकता है, गुणनखंड वाला। जैसे ये 12 जो है 15 का फैक्टर नहीं है, 27 45 का फैक्टर नहीं है, 18 39 का फैक्टर नहीं है, लेकिन 10 क्या है, 20 का फैक्टर है। 10 20 को विभाजित कर देता है। तो ये लॉजिक भी लगाएंगे तो आपका आंसर सही होगा।
लेकिन जो 3 वाला है 3 की डिविजिबिलिटी रूल, ये लॉजिक हमेशा काम करता है, तो इस लॉजिक को आप लोग पकड़ के चलिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अल्फ़ाबेट से दिया गया है MNNMOL और ET। तो इसमें क्या आपका विषम है, इसको हमें देखना है। तो देखिए, विषम मतलब अपोजिट शब्द आपको याद होगा। यम एन क्या है, अपोजिट है। यन यम अपोजिट है। ओ यल क्या है, ओ का कोड होता है 15 और यल होता है कितना, 12 होता है। तो 15 और 12 कितना होता है, 27। जिसका योग 27 हो जाए वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये तीनों तो आपके एक दूसरे के विपरीत हो गए। लेकिन ई और टी का होता है 20 और ई का होता है 5। तो ये कितना हो जाएगा, 25। 27 नहीं आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपका भिन्न है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका देखना है कि इसमें कौन सा अलग है। सख्त, नरम, मीठा, खट्टा, लंबा, ऊंचा, नोकदार, कुंठित। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप देखेंगे तो ये क्या है, सख्त मिस कड़ा होता है, नरम मिस ढीला होता है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। मीठा का खट्टा विपरीत होता है, फिर नोकदार का कुंठित ये विपरीत होता है, और लंबा का छोटा आपका विपरीत होगा, ऊंचा नहीं होगा। तो ये सिमिलरिटी वाले हो गए, समान शब्द हो गए। जबकि हमें विषम देखना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 अचार आम, नींबू, टमाटर, करौंदा और लहसुन बाएं से दाएं क्या हैं, रखे गए हैं। तो बाएं से दाएं 1 2 2 3 4 5 ये हो गया। तो अब इसको हमें सजाना है। करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है, मतलब यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, इन्हीं 3 स्थान पे होगा करौंदा। काफ़ी आसान पजल है, इससे कठिन कठिन हम पजल सॉल्व करते हैं एक ही कंडीशन में। तो ये तो हलवा है। आम और लहसुन के बीच में एक जार है, तो आम और लहसुन के बीच में एक जार है। नींबू, टमाटर नींबू के बाईं ओर रखा गया है। अभी तक कोई सेटिंग नहीं चल रहा है। बाएं से दूसरे स्थान दूसरे जार में लहसुन है, तो लहसुन आपको पता चल गया कि लहसुन आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि लहसुन और आम के बीच में एक है, तो आम आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और करौंदा आपका यहाँ दोनों जगह पे आएगा नहीं, तो करौंदा आपका कहाँ हो जाएगा, करौंदा आपका यहाँ हो जाएगा। और यहाँ आपका सीधा लिखा गया है कि टमाटर नींबू के बाईं ओर है, तो ये हो जाएगा नींबू और यहाँ पे हो जाएगा टमाटर। आपका पजल सॉल्व हो गया। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कितने के बीच में जो 2 जार हैं। तो नींबू और करौंदा नींबू और करौंदा के बीच में कितने हैं, 1 है, तो इसको हम लोग नहीं टिक करेंगे। करौंदा और टमाटर, तो करौंदा और टमाटर के बीच में भी 1 है, तो ये भी गलत हो गया। आम और नींबू के बीच में तो 1 भी नहीं है। टमाटर और आम, तो टमाटर और आम को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 हैं। यहाँ पे टमाटर है और यहाँ पे आम है, तो इनके बीच में 2 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है कि बीच वाले जार में कौन है, तो बीच वाले जार में आपका करौंदा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका करौंदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू के बाएं से कौन सा स्थान था, तो नींबू आप सभी जानते हैं कि सबसे लास्ट में था, तो ये 5वें स्थान पे आएगा नींबू, तो इसका राइट आंसर। तो ये काफ़ी आसान पजल था। इस टाइप के पजल बहुत मुश्किल है कि आएंगे। हमने जो आपको पजल कराए हैं उस टाइप के पजल का प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत सारे पजल की प्रैक्टिस हम कराएंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बोला गया है कि 4 पुस्तकें PQRS मेज पर रखी गई हैं, R को Q के ऊपर रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये हो गया। R को Q के ऊपर रखा गया है, R को Q के ऊपर, तो R यहाँ हो गया, Q नीचे हो गया। और एवं यस को P के नीचे रखा गया है, तो P के नीचे कौन रखा गया है, यस। R सबसे ऊपर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन दिया गया है कि R आपका सबसे ऊपर नहीं है,
तो आर को देखिए कहाँ कहाँ रख सकते हैं। आर को हम यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। आई बात समझ में? दो ही प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि आर के नीचे हमें क्यू रखना है। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन हम लोग का बन रहा है, तो दो कंडीशन में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यदि आर को यहाँ रख दिए और क्यू को यहाँ रख दिए तो आपको मजबूरी है कि पी और यस को यहाँ रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सब पूछा क्या है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो इस कंडीशन में तो आपका क्यू आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यदि हम आर को यहाँ रख दिए तो उस कंडीशन में भी पी यहीं होगा, लेकिन यस और क्यू का स्थान हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। यस यहाँ भी हो सकता है और यस यहाँ भी हो सकता है, क्यू यहाँ भी हो सकता है और क्यू यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन तो आपके दे दिए गए हैं कि चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा सबसे नीचे होगा, जबकि इसका लॉजिक एक ऑप्शन है ये आना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, या क्यू ऑब्लिक आर आना है, क्यू ऑब्लिक यस आना चाहिए। तो इसमें क्यू आप लोग जो टिक लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये वाला, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इसी तरह हम लोग पजल को सॉल्व कर पाएंगे। पजल क्या होता है, 100% सही होता है, उसमें कोई आपका दुविधा नहीं होता है, कोई भी डाउट नहीं होता है। लेकिन हम जब इस कंडीशन से सॉल्व कर रहे हैं तो यस और क्यू में आपका डाउट क्रिएट हो रहा है। यदि पूछा जाता कि सबसे ऊपर कौन सा होता तो सबसे ऊपर हम बता सकते थे कि पी होता, लेकिन सबसे नीचे कौन होगा, तो सबसे नीचे क्यू भी हो सकता है और यस भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन आपका नन ऑफ दी, या इनमें से कोई नहीं, या आपका ऑप्शन आता या तो क्यू या यस, ये आपका आंसर आता। तो इस टाइप के पजल को आप लोग सॉल्व कीजिए तो थोड़ा सावधानी बरतिए, तो इसमें गलती नहीं करना है। ये देखिए मार्केट की बुक है, घटना चक्र की बुक है, तो लगभग बुक ऐसे ही बता रहे हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को गलती देखने को मिलेगा। एक दो क्वेश्चन तो आपको गलत पढ़ाया ही जाता है, इस वजह से हम लोगों का क्या होता है, नंबर कम हो जाता है। तो आपको गलत नहीं पढ़ना है, लॉजिक अपना सही रखिए। लॉजिक आप अपना सही रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर, सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर, कतार में कितने व्यक्ति, तो इसको जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 4, ये 45 हो गया। एक को 2 बार काउंट किया गया है तो इसमें से -1 कर दीजिए, जो 44 आपका आंसर आ जाएगा। रैंकिंग का काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इस तरह हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी हम लोग का क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, काफ़ी सिंपल कोडिंग डिकोडिंग है। अब यहाँ ई के बाद जी, मतलब 5 में 2 जोड़ा गया, एफ 6 में 2 जोड़ा गया, आई में 2 जोड़ा गया, एन में 2 जोड़ा गया, के में 2 जोड़ा गया, काफ़ी सिंपल। तो इसी तरह हम लोग डी में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एफ, तो एफ, ये डी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया। उसके बाद देखिए टी में 2 जोड़ेंगे तो भी आएगा, ये भी ऑप्शन कट गया। और अब लास्ट चेक कर लीजिए, ये दोनों सेम हैं, तो जो सेम रहता है उसको नहीं चेक करते हैं। यफ दिया है, यफ में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 का मतलब एच, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोच आपको सीखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसको ये कहा जाता है, उसको वो कहा जाता है, तो लास्ट में पूछता है कि इसको ये क्या कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, इसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट में देखिए क्या लिखा है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, बादल को नीला कहा जाता है, नीले को बारिश कहा जाता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बारिश को काला कहा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। काले को हवा कहा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हवा को पीला कहा जाता है, पीले को पानी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई लड़के कंफ्यूज होंगे कि बादल को नीला कहा जाता है, तो बादल में क्या, बादल को नीला कहा जाता है तो इसमें कई लड़के मार देंगे कि नीला, वो समझेंगे कि बादल में ही पक्षी उड़ते हैं। जबकि हम लोग देखते हैं कि छत पे, चाहे सड़क पे, ये सब जो उड़ते हैं ये कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। जो बहुत ऊपर जाते हैं पक्षी वो बादलों में उड़ते हैं, लेकिन हर पक्षी का जनरलाइज देखा जाएगा तो वो कहाँ, हवा में भी उड़ते हैं, हवा में ही उड़ते हैं।
बादलों में ही पक्षी जाते हैं तो वो लोग भी हवा में ही उड़ेंगे। यदि इनको हवा नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हवा को पीला कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ना कि ए होगा। तो ए जो इतने लोग करेंगे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलती पे आप लोगों की माफ़ी नहीं है, गलती होगी तो आपका सीधे सीधे 2.5 नंबर कटेगा। ये आप सोच के गलत कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन करेंगे तो 2.5 नंबर जाएगा। 2.5 नंबर क्यों हम बोल रहे हैं आपको? आपको पता है कि 1/2 आपका क्या है, 2.5 नंबर नहीं जी, 1/2 निगेटिव मार्किंग है ना। तो एक क्वेश्चन पे आपका 2 नंबर मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन तो गलत होने पे कटेगा ना। तो टोटल कितना हो गया, 3 नंबर। 3 नंबर कटेगा आपका, एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो। और 3 नंबर बहुत होता है, एक क्वेश्चन गलत किए और 3 नंबर आपका माइनस हो गया। और ऐसा क्वेश्चन आपने गलत किया जो आप सही कर सकते थे, सही कर सकते थे, लेकिन आपको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपने गलत कर दी तो 3 नंबर आपका माइनस हो गया। तो इस बात को आप लोग सोच के चलिएगा कि आप लोग क्वेश्चन को वैसे छोड़ देंगे, क्वेश्चन को वैसे छोड़ेंगे तो केवल 2 नंबर का नुकसान होगा। क्वेश्चन कर दिए और गलत हो गया तो आपको 3 नंबर का नुकसान होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से पढ़ना है और अच्छे से करना है। अब यहाँ पे देखिए, लुप्त संख्या को हमें बताना है कि लुप्त संख्या क्या है, इसको हमें देखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, काफ़ी आसान। 10 में से 4 को घटाया गया है तो यहाँ पे 6 आ गया है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 4 में से 10 को घटाया गया तो 6 आ गया, और 4 में से 18 को घटाया गया तो 14 आ गया, और 10 में से 18 को घटाया गया तो 8 आ गया। मतलब काफ़ी सिंपल है। यहाँ भी देखेंगे तो 22 में से 8 को घटाया गया तो यहाँ 14 आ गया, और 14 में से 22 को घटाया गया तो 8 आ गया, और 14 में से 8 को घटाया गया तो यहाँ पे 6 आ गया। तो पूछा क्या गया है कि यहाँ आपको बताना है, 5 में से 11 को घटाया तो 6, 11 में से 15 को घटाया तो 4, तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा इसको हमें देखना है। तो 10 आएगा, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 में से 15 को घटाएंगे तो 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, इस आकृति में वृत्त संतरों को, वृत्त जो है संतरों का प्रतिनिधित्व करता है, तथा वर्ग सेब का प्रतिनिधित्व करता है। ये सेब का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा कथन, कुछ सेब संतरे हैं, कोई संतरे, तो ये तो आपका सही ही होगा, क्योंकि हम लोग जो फिगर बनाते हैं सम और सम का, मतलब इस तरह फिगर बनाते हैं, तो ये हम लोग का तो सही होगा। और आगे पढ़िए, तो 4 ही ऑप्शन दिया गया है, इसको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सब गलत दिया होगा। कोई सेब संतरे नहीं है, गलत है। कोई संतरा सेब नहीं है, गलत है। कुछ संतरे सेब हैं तथा कुछ सेब केले हैं, यहाँ केला दे दिया गया है। हमको लगा कि ये सही होगा। यदि ऐसे दिया होता कुछ संतरे सेब हैं और कुछ सेब संतरे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे दूसरा फल दे दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा, चारों ऑप्शन पढ़ के ही आप टिक कीजिएगा। हम भी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होता है, यदि यहाँ पे संतरा दे दिया होता तो ये क्वेश्चन क्या होता, ऑप्शन डी आपका राइट होता, ए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए इसमें एक चीज़ और बताना हम भूल गए कि पहला आपका सही था, यदि यहाँ पे संतरा लगा देता तो ये भी आप ऑप्शन आपका सही हो जाता। तो इसमें आपका आइदर आर का कॉन्सेप्ट लग जाता, या तो ए या तो डी। तो इस तरह का आपका कंडीशन नहीं देगा, ये बैंकिंग में देता है। तो आपका जब एक बार पहला सही हो गया तो दूसरा आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है इसको हमें समझना है। यहाँ पे 14 सत्ते 84, 10 चौको 40, 12 पच्चे 60, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 16 दूना 32, 16 सत्ते 16 तियाँ, ये तो ऑप्शन होगा नहीं आपका। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है ये देखना है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, 14 छक्के 84 होता है, और 10 चौको 40 और 12 पच्चे 60,
तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो 2 का मल्टीपल हम लोग निकालेंगे, 2 इंटू 7, 2 इंटू 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 6 और 2 इंटू 8। तो यहाँ पे देखिए एक कम हो गया है, 6 का एक कम कर दिया है, 5 का एक कम कर दिया है, 6 का एक कम कर दिया है, तो 8 का एक कम करेंगे तो 7, 16 सत्ते कितना होता है 112, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो ये सीरीज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये देखना है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमें क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वृत्त इंगित करता है बुद्धिमान लोगों को, ये जो है इंटेलिजेंट पर्सन को इंगित करता है। त्रिभुज सृजनात्मक लोगों को, ये त्रिभुज क्या है सृजनात्मक लोगों को, जबकि आयत सुस्त लोगों को, लेजी लोगों को। त्रिभुज तो सृजनात्मक लेकिन सूक्ष्म लेजी पुरुष कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यफ तो है ही और ई भी है। अब यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूजन आपका हो सकता है कि इसमें कई लोग यफ को ऑप्शन मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये नहीं कहा गया है कि सृजनात्मक और सुस्त पुरुष कौन है जो आपका बुद्धिमान नहीं है, तब आपका यफ सही होता। लेकिन आपका सिंपल पूछा गया है कि सृजनात्मक और सुस्त पुरुष कौन सा है, तो ई और एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग करेंगे, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा वह मेरी माता के इकलौते भाई। तो अजय ने कहा, अजय की मम्मी, वह मेरी माता के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे या भांजे, मतलब ये होंगे की पत्नी है। की पत्नी कौन है, अरुषि है, यहाँ पे अरुषि, ये वाइफ हो जाएगी। तो अरुषि का अजय से क्या संबंध है, वाइफ का संबंध है, पत्नी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अजीत कुमार का पुत्र है, अजीत जो है कुमार का पुत्र है, ये हो गया कुमार, कुमार का पुत्र कौन होगा, अजीत होगा, अजीत कुमार का पुत्र है। कुमार की बहन सुष्मिता, ये हो जाएगी सुष्मिता का एक पुत्र हो गया दीपक, और एक पुत्री हरीश, ये हो जाएगा हरीश, ये क्या है लड़की है। बाबू दीपक का मामा है, बाबू जो है दीपक का मामा है, इसका मतलब ये सुष्मिता जो है इसका भाई कौन है, बाबू है, ये है बाबू। आई बात समझ में। तो बोला गया है कि बाबू के कितने भतीजे या भांजे हैं, तो भतीजा कौन हो जाएगा, दीपक एक भतीजा होगा और एक अजीत भतीजा होगा, और जो हरिश्मा है जो है ये क्या है, भतीजी है। तो आप 3 आंसर ना मारिएगा, तो 3 मार देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। केवल भतीजा या भांजा पूछा गया है तो वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रवि घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो यहाँ से घर से निकलता है, यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह बाईं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल से चला, तो बाईं इधर मुड़ेगा क्लॉकवाइज, तो यहाँ मुड़ा और 5 किलोमीटर मुड़ा और साइकिल से चला, फिर दाईं मुड़ा 10 किलोमीटर चला, यहाँ से मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज 10 किलोमीटर चला। सीधे घर पहुँचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल से चलना होगा। अब यहाँ पहुँच गया और यहाँ उसका घर है, तो यहाँ से सीधे पहुँचने के लिए उसको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 10 किलोमीटर ये है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 है, तो 10 5 15, इसका राइट आंसर क्या हो गया, 15 आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्या है, कंप्लीट द फिगर है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको कंप्लीट करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बना है, फिर यहाँ भी एक बनेगा, तो आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक वर्ग बन रहा है, इस तरह एक वर्ग बन रहा है, तो जो भी फिगर होगा वो कॉर्नर से कॉर्नर मैच करेगा, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मैच नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसको। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन तो इससे ज़रूर आते हैं कि बताना होता है कि उनके बीच में कितने लेटर होते हैं। आपका लिखा गया है क्रिएटिव में कितने अक्षर लेटर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही शब्द हैं जितने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में आते हैं। तो इसको करना क्या है, आप सिंपल सा इसको नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। 3, फिर 18, 5, 1, फिर 20 के बाद 9 के बाद 22 के बाद 5। अब काउंट कर लीजिए, 1, 3, 4, 5, तो आपको एक नंबर मिल गया ये। फिर आगे बढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10, अब कोई नहीं है तो आगे बढ़िए। अब 18 से काउंट करेंगे तो 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इसमें भी कोई नहीं है। फिर आप 5 से काउंट कर ही दिए हैं तो 1 से काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, इधर तो नहीं है, 2, 3, 4, 5, मतलब इधर आपको मिल गया। इधर क्या मिला, एक ये मिला है और फिर एक आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो और कौन मिलेगा, फिर 20 इधर काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा जब अंक आ जाता है तो उसके इस तरफ नहीं काउंट किया जाता है जिधर कोई बड़ा लेटर ना होता है। अब इधर काउंट करेंगे 20, 21, 22, एक ये मिलेगा। हाँ, अब यहाँ देखें 9, 10, 11, 12, 13, 14, इधर नहीं मिला, 10, 11, इधर भी नहीं। 22 सबसे बड़ा है तो इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 से काउंट कर लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसमें कोई नहीं। 3 है तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 कौन सा हो जाएगा, 3 आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी देखिए, ये भी आपका आ रहा है इंग्लिश वर्ड मीनिंग से। आपका दिया है NUMKIPP, अक्षर सही क्रम में नहीं है, यदि इन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक सब्जी का नाम बनेगा। बताएं कि इस प्रकार बने शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो एक शब्द आता है सब्जी में। अब देखिए यहाँ पे हिंट दे दिया है सब्जी, इससे हम लोग पकड़ सकते हैं। पंपकिन, PUMPKIN, पंपकिन मीन्स क्या होता है, कोहड़ा होता है, तो यन आपका लास्ट नंबर हो जाएगा, यन आपका लास्ट हो जाएगा। ये आपका सी राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। जैसे दिया है 26, भागा को क्या कहा जाता है, भाग को माइनस कहा जाता है 16। फिर गुणा को क्या कहा जाता है, गुणा को भाग कहा जाता है 2। फिर प्लस को मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 3, और माइनस का प्लस 1। तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 8 तरीके 24, माइनस में इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28 है ये। तो ये आ जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये टाइम से रिलेटेड है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में एक यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूटी, जबकि प्रत्येक 50 मिनट बाद एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए छूटती है। अगली ट्रेन सुबह 10:30 बजे है। अब देखिए अगली ट्रेन 10:30 बजे है और 50 मिनट बाद छूटती है एक ट्रेन, तो इसके पहले कब छुट्टी होगी, 9:40। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आप 1 घंटा घटा दीजिए, तो 1 घंटा घटाएंगे तो 9:30, लेकिन 85 मिनट घटाना है तो 10 मिनट और बढ़ा दीजिए,
तो 9:40 पर पहले छुट्टी होगी। तो यह किस समय यह सूचना यात्री को दी गई? तो 25 मिनट पहले दी गई थी, 25 मिनट पहले छुट्टी थी, तो 25 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10:05 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया है? यदि चयन समिति के अध्यक्ष साक्षात्कार कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पूर्व आए तो ये कब आए होंगे? 12:20 पे। वे समिति के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आए, तो 20 मिनट पहले। तो अन्य सदस्य कब आए होंगे? 12:40 पे, जो 30 मिनट देरी से आए थे। अब ये जो आए हैं लोग, ये 30 मिनट देरी से आए हैं लोग, तो एक्चुअल समय क्या होना चाहिए था? 12:10। तो 12:10, तो साक्षात्कार कितने बजे होना था? 12:10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हम लोग को बताना है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब, अब इसमें देखिए इल्यूमिनेशन ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा करेगा। यहाँ पे देखिए ये आपको लगा है दर्पण, और दर्पण में हम देखेंगे तो ये लगा है, और यहाँ एरो है। तो जब हम इसमें देखते हैं मिरर में, तो ये क्या होता है? फिगर पलट जाता है। तो एरो आपका कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कट गया, अब कहीं नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बिंदी, यहाँ भी बिंदी, तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि आमने सामने ही होंगे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। एलिमिनेशन मेथड आप लोग ज़रूर सीखिए, उससे आप लोग करने की कोशिश कीजिए, आपके रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा सही होने के चांसेज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। एक दिन में एक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार सीधी रेखा में मगर विपरीत दिशा में रहेंगी? अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाते हुए 24 घंटा में कितनी बार ये सुई क्या होगी? आमने सामने होगी। तो ये कितनी बार होगी? आपका 22 बार होगा। इसका 22 बार होता है, क्योंकि 6 बजता है, 5 बजे से लेके 6 बजे के 7 बजे के बीच में एक ही बार होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये 12 घंटा में 11 बार, फिर 12 घंटा में 11 बार, तो 11 कितना हो गया? 22। तो एक पूरे आपका 24 घंटा में 22 बार आपकी सुइयाँ क्या होगी? विपरीत दिशा में होंगी। अब यहाँ पे इसको पढ़िए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमको लगा। इसको देखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। 5 डॉक्टर हैं, 1 2 3 4 5, 4 इंजीनियर हैं, GHKL, और 6 अध्यापक हैं, MNOPQR। में से कुछ टीमों का चयन करना है। इसमें स्त्री कौन है? 1 2 GH और OPQ। शेष क्या है? पुरुष हैं। टीम बनाने की कुछ शर्तें क्या हैं? अब देखिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपने कॉपी में, और उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखिए, ये क्वेश्चन रहेगा तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर था, यहाँ पे डॉक्टर देखेंगे तो डॉक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। फिर इंजीनियर कितने हैं? ये हैं आपके कौन कौन? GHKL। फिर आपके टीचर कितने हैं? MNOPQR। ये आपका दिया था उसमें, और आपका बोला था कि ये फीमेल है। तो फीमेल कौन कौन है? 1 2 GHOPQ। ये लोग क्या हैं? फीमेल हैं। ये लोग फीमेल हैं। तो आप यहाँ भी बना सकते हैं कि यहाँ इनका कलर हम चेंज करके बता रहे हैं। ये हैं फीमेल, बस ये फीमेल हैं, फिर इसमें ये फीमेल हैं, इसमें ये फीमेल हैं। अब कंडीशन देखिए क्या क्या दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे इसमें शर्तें कुछ बताया गया हैं टीम बनाने के लिए।
कि यदि टीम में एक भी पुरुष डॉक्टर है, एक भी पुरुष डॉक्टर होगा तो उसमें स्त्री अध्यापक नहीं होंगी। तो पुरुष डॉक्टर कितने हैं? 3, 4 और 5। और उसके बाद स्त्री अध्यापक नहीं होंगी, तो स्त्री की अध्यापक कौन है? इसका संबंध OPQ, इनका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ये हमेशा क्या होंगे? अपोजिट टीम में, मतलब दूसरे टीम में होंगे। 3, 4, 5 का संबंध OPQ से कभी नहीं होगा। ये एक साथ कभी भी टीम में नहीं आ सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि यदि टीम में एक भी पुरुष इंजीनियर होगा तो पुरुष इंजीनियर K और L होगा, तो उसमें स्त्री डॉक्टर नहीं होगी। तो स्त्री डॉक्टर कौन? KL के साथ 1 और 2 का रिलेशन भी नहीं पॉसिबल है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसी भी टीम में 2 पुरुष अध्यापक नहीं होंगे, किसी भी टीम में 2 पुरुष अध्यापक नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो M, N और R हैं, ये क्या हैं? फीमेल हैं। तो ये M, N, R ये तीनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका PDF आप लोग देख के PDF लगाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा तो वीडियो आप लोग देखिएगा। यदि टीम में 2 डॉक्टर, 2 स्त्री अध्यापक तथा 2 इंजीनियर हों तो निम्न टीम में से टीम की संभावना होगी सिवाय। अब देखिए हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि ये जो क्रॉस किया गया है क्या इसमें कोई मैच कर रहा है। ये 3, 4, 5 के साथ क्या OPQ आया है, इसको हमें देखना है। क्या L और K के साथ 1 और 2 आया है, इसको हमें देखना है। तो आप यहाँ पे देखिए कौन कौन नहीं आया है। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया कि 1, 2 के साथ KL आया है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आइदर आर तो दिया नहीं है या नन ऑफ दीज दिया नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन आपका करेक्ट मिल गया, तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये हो गया। यदि टीम में 2 डॉक्टर, 3 स्त्री अध्यापक, 2 इंजीनियर, तो टीम के सदस्य 3 स्त्री अध्यापक। 3 स्त्री अध्यापक देखेंगे तो यही हैं OPQ। OPQ हैं तो OPQ में क्या आ जाएगा? OPQ आपका हर जगह आएगा। तो OPQ, 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 OPQ चारों ऑप्शन में आया है। उसके बाद देखिए तो OPQ के पास जब आ गया तो 3, 4, 5 आपका नहीं आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। तो टीम के सदस्य होंगे, ये भी पूछा है ना, ये भी ऑप्शन आपका गलत, क्योंकि OPQ के साथ क्या आ गया? 4 और 5 आ गया, जबकि यहाँ पे मना किया गया है आपको। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह क्वेश्चन आप करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर लगाइएगा और इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये जो लॉजिक हम बताए हैं, इस लॉजिक को आप फॉलो करेंगे। जैसे हम लोग पजल सॉल्व करते हैं लिख लिख के, तो रीजनिंग में हमेशा जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हो उसको लिख लिख के ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लिख के सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। और ऐसे केवल सोचेंगे कि पढ़ के हम सॉल्व करें, तो ये आपका बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। और एक गलती पे कितना नंबर कटेगा? 3 नंबर। ये हमेशा याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। एक विज्ञापन कहता है 6 महीने में अपने पैसे तिगुना करें। एक विज्ञापन कहता है कि 6 महीने में अपने पैसे क्या करें? तिगुना करें। निष्कर्ष क्या है? आश्वासन वास्तविक नहीं है। अब देखिए 6 महीने में पैसे को तिगुना करें, तो ये हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये फ्रॉड है या जेन्युइन है। हम जब तक उसके बारे में हिस्ट्री नहीं देखेंगे कि उसका इतिहास क्या है, वो कैसी कंपनी है, वो किस बेसिस पे काम करती है, तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। उसके बाद लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अब देखिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है वो तभी आता है जब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। लोगों की रिक्वायरमेंट होगी नहीं तो वहाँ पे उस टाइप का विज्ञापन नहीं दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग और हम लोग को रीजनिंग ही पढ़ना है, यहाँ पे कोई उर्दू का विज्ञापन करे तो उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
तो इसी तरह जब भी विज्ञापन किया जाता है तो ये सोच के किया जाता है कि वहाँ के लोगों की ये नीड है, इसलिए हम अपना ऐड करके अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकें। तो लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समारोह 3 बजे अपराह्न शुरू हुआ, मतलब 3 बजे शाम को, शाम और दोपहर के बीच का समय होता है। तो आपको 3 बजे से पहले अपनी सीट ग्रहण करनी है। यदि आमंत्रित व्यक्ति 3 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं आते हैं तो समारोह आरंभ नहीं होता। ऐसी बात तो होती नहीं है कि 3 बजे सबको इनवाइट किया गया है, यदि कोई नहीं आता है तो उसका वेट किया जाता है, कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये तो आपका बेसलेस है। समारोह अपनी सूची के हिसाब से आरंभ होगा, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसका पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ अब इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, अब इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1 और 2, इसको क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। तो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस आपको लॉजिक ढूंढना है और लॉजिक पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ABCD तथा F 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। तो ये हमने गोल मेज बना दिया, 1 2 3 4 5 ये हो गया। बी के दाएं कौन बैठा है, तो इसमें लॉजिक देखिए, डी ए और एफ के बीच में बैठा है, डी जो है ए और एफ के बीच में बैठा है। तो इससे तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि बी के दाएं कौन बैठा है। इसको हम बैठा भी दे, जैसे मान लीजिए कि डी को हम यहाँ बैठा दिए, तो ए आई एफ यहाँ आएगा, ए आई एफ यहाँ आएगा। तो इसमें से बी कहाँ बैठेगा ये तो हमें पता नहीं है, तो पहले वाले से तो नहीं आएगा। डाटा सफिशिएंसी हम लोग पहले इंडिविजुअल चेक करते हैं, फिर मिक्स करके चेक करते हैं। अब देखिए, अब दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा है। सी बी और एफ के बीच में है, सी जो है बी और एफ के बीच में है। तो देखिए इससे भी आप नहीं फिक्स कर पाएंगे कि बी के दाएं ओर कौन है। अब यहाँ पे हम लोग बी ले लें, यहाँ सी ले लें, यहाँ एफ ले लें, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा ही कंडीशन होगा। कंडीशन आपका ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका एफ हो जाए, यहाँ पे सी हो जाए और यहाँ पे बी हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन दिया नहीं है। तो यहाँ के हिसाब से बी का कोई और ऑप्शन आएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो कोई और आ जाएगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यदि दोनों को मिक्स भी किया जाए तब भी देखिए इससे कोई खास लॉजिक आपको बनेगा नहीं। यहाँ देखिए इस तरह हम लोग रखें तो यहाँ पे हम डी रख सकते हैं, यहाँ पे हम डी रख सकते हैं, यहाँ पे ए रख सकते हैं। इस कंडीशन में तो आप बता देंगे कि बी के दाएं कौन है, ए है। लेकिन हम इसको तो ऐसे भी बदल सकते हैं कि हम ऐसे नहीं करके हम लोग क्या करें, अब इसी ऑप्शन को हम लोग करें कि इस तरह लिख दें जैसे हम लोग पहले लिखे थे BCF। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका चेंज होने पे क्या हो रहा है, आपका आंसर बदल जा रहा है। तो जब आंसर बदल जाता है तो क्वेश्चन क्या होता है, डाउट क्रिएट करता है। तो डाउट में क्या होता है, पजल का कोई आंसर नहीं आता है। यदि डायरेक्शन दिया होता किसी न किसी का तो हम लोग आंसर निकाल पाते, लेकिन किसी का डायरेक्शन नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों आपके पर्याप्त नहीं हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित 2 अंडाकार आकृतियाँ एक दूसरे को काटती हैं। काटे हुए भाग के अंदर दिए गए वर्ण को यदि आवश्यकता हो तो एक बार से अधिक भी प्रयोग किया जा सकता है, किंतु बाहर के भाग के वर्ण को एक ही बार। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, अभी जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन छोड़ा है उसी टाइप का क्वेश्चन है
कि इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इंग्लिश ये वर्ड में सजाना है और सजा के आपको क्या करना है, इसका मीनिंग निकालना है और मीनिंग निकालने के बाद बताना है आपको कि उस शब्द का बाएं से तीसरा वर्ण कौन सा होगा, बाएं से तीसरा वर्ण कौन सा होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कठिन होता है, जब भी आपको अल्फ़ाबेट दे दे, क्रम में नहीं देता है या किसी वर्ड में नहीं देता है, ऐसे अल्फ़ाबेट दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाइए और मीनिंगफुल वर्ड बनाने के बाद आप इसको क्या कीजिए, उसके बाद इसका आंसर कीजिए। तो ये काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब इसको हम देखें तो इसका क्या कोड बना है, COUPON, कूपन आपका बना है। तो कूपन जब आपका बन जाएगा तो इसका तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा, यू आपका राइट आंसर। ये जो बीच में है इसको हम 2 से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं, 1 से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। और जो किनारे किनारे वर्ड हैं उसको केवल एक ही बार हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ओ को देखिए 2 बार यूज किया गया है और सबको एक एक बार यूज किया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, थोड़े अच्छे क्या, उतना हम लोग सेटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देंगे तो वही आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एज रिलेटेड, एज प्रॉब्लम से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिए कि एज प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु दी गई है 3/5। तो 3/5 आपका दिया गया है 7 वर्ष पश्चात। अब देखिए ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए की आयु कितनी है, 3 हो गई और बी की आयु कितनी हो गई, 5 हो गई। 7 वर्ष पश्चात, यक्स के साथ मानिए अनुपात में है, तो 7 वर्ष पश्चात बी की आयु तो 5x + 7, सी की आयु की 2 गुनी होगी, सी की आयु की 2 गुनी होगी। यदि सी ने अपना 10वां जन्मदिन 4 वर्ष पूर्व मनाया था। अब देखिए 10वां जो जन्मदिन है वो 4 वर्ष पहले मनाया था, तो इस समय प्रेजेंट एज कितनी होगी, सी की प्रेजेंट एज होगी 14। आया समझ में। तो ए की वर्तमान आयु, अब देखिए ये सी की प्रेजेंट एज कितनी है, 14 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है 7 वर्ष बाद के लिए किया गया है। तो सी में भी हम 7 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए 5x + 7 = 2 × 21। तो ये 21 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42। और 42 में से आप किसको माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो 35। और 5x = 35, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 7 आ जाएगी। तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 7 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखिए यस को इस तरह लिखा गया है, तो इसका हम देखेंगे तो मिरर इमेज, हाँ मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज ये है, तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, आर इधर होगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो एल्यूमिनेशन मेथड आपको अपनाना है, एल्यूमिनेशन मेथड से आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, समान पासा के विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा। समान पासा के विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा। तो इसमें विपरीत हम लोग निकाल सकते हैं 4 4 2 2, मतलब 3 का विपरीत क्या है, 1 है। 3 का विपरीत 1 है। यदि इन दोनों पासा को हम लेते हैं तो 4 2 1 4 6 3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा यहाँ पे विपरीत। 6 6 तो 5
5 6 1। इसमें क्या पूछा गया है? पासा समान पासा के विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा। समान पासा के विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा। तो इसमें तीनों सतहों का अंक होगा। समान पासा के विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा। इसमें किसका विपरीत पूछा है? चलिए इसको आप लोग देखिएगा। यदि आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। अभी हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो इसको छोड़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी दो आकृति का चयन कीजिए जो आपस में मिलकर एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ये तो किसी के साथ नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। हाँ, इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। ये वाला जो है इसमें सेट हो जाएगा और ये वाला यहाँ सेट हो जाएगा। हाँ, ये दोनों 1 और 2, तो 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। फिर अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? ये 5 ये 7, तो इसका कोड आपका पूछा गया है। तो इसका कोड आपका क्या हो जाएगा? ड्राइवर 1 2 3 4 5 6, 6 को 5 लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 1 कम करके लिखा गया। मतलब यहाँ पे 6 आया था तो 5, यहाँ पे 8 आया था तो 7। अब यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम कपड़ा फूल सफ़ेद। कपड़ा फूल सफ़ेद, तो कपड़ा और फूल का कोई संबंध नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। और देखिए सफ़ेद फूल भी हो सकता है, सफ़ेद कपड़ा भी हो सकता है, तो तीनों अलग अलग भी नहीं होंगे। और इसमें ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि एक के अंदर दोनों होगा। मतलब यदि आप सफ़ेद इसको मानते हैं तो इसका मतलब कपड़ा जो होता है और फूल जो होता है केवल सफ़ेद ही होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें आप सफ़ेद को बीच में रख दीजिए, यहाँ फूल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है? इसको ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यदि आप किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर दौड़कर आप अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं, तो यहाँ से 4 किलोमीटर दौड़े और बाईं ओर मुड़ जाते हैं, और फिर 5 किलोमीटर दौड़कर बाईं ओर मुड़ जाते हैं, तो यहाँ से फिर 5 किलोमीटर दौड़े और बाईं ओर मुड़ गए। फिर दोबारा 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, यहाँ से फिर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर बाईं ओर मुड़ जाते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ से हम 6 किलोमीटर चले, ये 6 किलोमीटर दौड़कर फिर बाईं ओर मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर हम दौड़ते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो इस सूचना पर आधारित हैं। यदि आप वहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं जहाँ से आप दौड़ना शुरू किए थे? तो देखिए यहाँ से दौड़ना शुरू किए थे और यहाँ आ गए हैं, तो देखिए इनके बीच में कितने का डिस्टेंस है? 1 का डिस्टेंस है। तो ये जब दूरी 5 की है ये पूरी, तो ये दूरी कितनी की होगी? 1 की होगी, क्योंकि ये पूरा क्या है? 6 है, तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। आसान क्वेश्चन था। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये लास्ट वाला क्या है? कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो कैलेंडर का क्वेश्चन हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 18 फरवरी 2005 को क्या था? शुक्रवार था। तो बताइए 18 फरवरी 2007। काफ़ी आसान क्वेश्चन जी। इसमें इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं करना है, केवल आपका वर्ष का कंपैरिजन करना है। तो 5 1 6, 2 का अंतर आ रहा है, तो 2 दिन आगे बढ़ जाइए। तो शुक्र
के बाद आता है शनि, शनि के बाद आ जाएगा रवि। आपका रवि आंसर हो जाएगा, इसमें आपका रवि आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और ये 50 क्वेश्चन घटना चक्र का सेट था, उसी को सॉल्व किया गया है। तो आप लोग हमें इस चैनल से बने रहिए। 6 बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर दिया जाएगा, और जो हमने 1 मंथ में आप लोगों को रीजनिंग कंप्लीट करने का वादा किया है, वो हम रीजनिंग आप लोगों का कंप्लीट करेंगे 1 महीने के अंदर। इसमें आप लोगों का मैराथन क्लास भी होगा, प्रैक्टिस सेट भी होगा, और साथ साथ हम जल्द ही हिंदी का भी स्टार्ट करेंगे, हिंदी जीके जीएस। और देखिए वीडियो का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला है, तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए, आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर हम फिर से अपलोड कर दे रहे हैं, और आज उसका पहला पार्ट आप अपलोड किए हैं, तो उसको आप लोगों ने देखा होगा। और फिर से और भी जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको हम अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा, और उससे आप लोगों को पता चलेगा कि पेपर कैसा आया था। ये पेपर काफ़ी इजी पेपर है, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे थे, बाकी ये पेपर काफ़ी इजी पेपर था। तो आप लोग उस पेपर को देखेंगे तो इस पेपर में काफ़ी नॉर्मल, इसमें कोई भी लड़का 40+ आपका क्वेश्चन कर जाएगा। लेकिन वो जो पेपर हमने सॉल्व किया है वो पेपर दमदार पेपर है, और जो हमारा ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट रहता है वैसा ही रहता है। तो बहुत ही जल्द हम खुद प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, उसमें लगभग 5000 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को। तो नेक्स्ट मंथ में ये प्रैक्टिस सेट आएगा, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को रीजनिंग में कोई डर नहीं रहेगा, और फुल लेंथ मॉक भी आएगा, तो फुल लेंथ मॉक भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, बाय।